गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक दिशा दे रहे होंगे। तो आज की डेट में हमारा एलटी ग्रेड इंग्लिश एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था 29 जुलाई को, उसका यहाँ पर फुल डिटेल्ड सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, और आज भी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 में से। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को। समबडी हैड क्लीन्ड माई शूज एंड ब्रश्ड माई शूट। तो यहाँ पर इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो समबडी है, इस समबडी का आपको प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करना है। तो यहाँ पर दो में देखिए, बाई समबडी दो तो कट गया यानी कि एलिमिनेट हो गया। अब बचता है दो, माई शूज वर क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड। तो यहाँ पर हैड है, तो हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमको ले जाना है। तो यहाँ पर वर तो आएगा ही नहीं, हैड है तो हैड के साथ बीन आना चाहिए। तो केवल यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है और ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट है। यहाँ बी सी वैसे भी कट जाते, क्यों, हैव बीन दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकेंड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है थे, क्या थे, तो ऑप्शन नंबर डी, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। अमेरिकन पोएट थे, लेकिन यह जो है सेटल हो गए थे कहाँ पर, तो न्यू इंग्लैंड में। कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टैनली वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी अ वन टाइम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह पियानिस्ट जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पियानिस्ट जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर। तो यहाँ पर जो 4 ह्यूमर्स था, ठीक है, बेन जॉनसन के समय में वह क्या था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ब्लड और लिगम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह एकदम करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका ए है मालवोलियो। ठीक है, मालवोलियो करेक्ट आंसर है। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। तो मालवोलियो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका, ठीक है, आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द स्लीप वॉकिंग स्किन्स ऑकर्स इन ऑप्शन बी मैकबेथ। ऑप्शन बी मैकबेथ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है लाइब्रेरी आपका आंसर करेक्ट है। आर्म्स एंड द मैन यह जो रचना है, आर्म्स एंड द मैन यह जो है किसकी है, तो जीबी शॉ की है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो है यह रचना है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इट इज़ वेरी प्लीजेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में वेक दिया गया है, वेक अप एंड हियर द रेन बीट ऑन द विंडोज। यहाँ पर करेक्ट वर्ब का फॉर्म चूज करना है। तो देखिए, इट इज़ वेरी प्लीजेंट टू वेक अप। ठीक है, टू वेकअप हो जाएगा। उसके बाद एंड के बाद जो है आपका टू हियर हो जाएगा, टू हियर रेन। उसके बाद जो है बीटिंग ऑन द विंडोज। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अ रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स। तो यहाँ पर आंसर है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज ए रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड विल लॉस्ट इज ए हीरोइक ड्रामा बाय जॉन ड्राइडेन इन 1667। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटन इन। तो जो ड्राइडेन की ऑल फॉर लव है यह किस में लिखी गई है? तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। जो ब्लैंक वर्स होता है इसमें मीटर होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो देखिए सी इंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर। ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए डू यू इवर सेंड फॉर थिंग्स रेदर देन बाइंग देम इन शॉप्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एज ए प्रीपोजिशन जो है फिलअप करना है। तो डू यू इवर सेंड ऑफ यानी कि ऑप्शन जो सी है सेंड ऑफ फॉर थिंग्स रेदर देन बाइंग देम इन शॉप्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 है और यहाँ पर जो है मैच करना है। अब यहाँ पर जो है मैच करना है कैसे? तो एक तरफ जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है और एक तरफ उसका जो है पहचान या फिर उसकी डिफिनीशन हम कह सकते हैं दी गई होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शंस एज अ कोड यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, कोड यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फुल नहीं दिखाई दे रहा है एक पेज में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ए का जो है सेकंड है, बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड है तो यूथीमिज्म। ठीक है, इफुमिज्म। तो इफिमिज्म जो है इसका सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम। तो यहाँ पर जो है ए का सेकंड है और एंथिसिस जो है वो सेकेंड का फर्स्ट है। आई स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटीमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले का दूसरा था यानी ए का दूसरा, बी का पहला था और उसके बाद जो है सी का चौथा है और डी का जो है तीसरा है। तो सी का चौथा है सी यानी कि इपीग्राम। तो इपीग्राम अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। उसके बाद हाइपरबोली है। तो हाइपरबोली का क्या हो जाएगा? अ स्टेटमेंट दैट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्या था डी, वह करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज डिस्क्राइब्ड बैकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज द इजाइस्ट। ठीक है, हु इज द एसाइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्रांसिस बैकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हु रोट अंडर द स्यूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लफ। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन डी है एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर की रचना है क्या कि अल्फा ऑफ द प्लफ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 है कि द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड विथ, तो एलिया जो वर्ड है किससे संबंधित है, तो जो ऑप्शन सी है चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लंचन हैव व्हेन द स्टोरी ओपन्स, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी 80 फ्रांस, ठीक है 80 फ्रैंक्स जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, हु इज क्रेडिटेड फॉर पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नोवेल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि द फ्रेज 2 inches ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट्स ऑफ, तो 2 inches ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट्स ऑफ, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह जेन ऑस्टिन, ठीक है जेन ऑस्टिन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है जेन ऑस्टिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि Who is Pip's tutor in London in Dickens Great Expectations, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन डी मैथ्यू पॉकेट करेक्ट आंसर हो जाता है मैथ्यू पॉकेट, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज पैरोडीज, तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है पामेला, ठीक है तो फील्डिंग जोसेफ्स एंड्रयूज पैरोडीज, ऑप्शन सी पामेला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, द एबव स्टेटमेंट ऑकर्स इन, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वह द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrack in the mayor of Castor Bridge, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका आंसर डी जोशुआ जॉप जो है वह आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि मिसेज डॉलोवी डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ, ऑप्शन सी वन डे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मिसेज डॉलोवे इज अ नोवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है वर्जीनिया वुल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका है 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्टर बरहरम, ठीक है बेहरम इन द लास्ट लीफ इज, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए अ नेबर लिविंग डाउन स्टेयर्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द ई स्टेट, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका लॉन्गबोर्न, ठीक है लॉन्गबोर्न आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर कि हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह आंसर जो है आपका बी सेंटियागो, ठीक है सेंटियागो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नोबेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ठीक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो है नोबेल है क्या द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो सेंटियागो हैं यह हीरो हैं किसके, इसी नोबेल के, और हु इज द ओल्ड मैन जो कि बूढ़े भी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स ऑकर्स इन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है एनिमल फार्म, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यह जॉर्ज ऑरवेल की जो है रचना है, एलिगोरिकल नोवेला है, ठीक है क्या एनिमल फार्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिजल
सॉरी बेल्ज़बब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ए नोबल बाय नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश अथर विलियम गोल्डिंग की यह रचना है और 1954 में, ठीक है, 1954 में यह पब्लिश हुई थी। यह जो है नोबेल प्राइज पाने वाले भी व्यक्ति हैं, कौन, राइटर भी हैं विलियम गोल्डिंग, ठीक है, जिनकी रचना है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है उनोका इज एसोसिएटेड विथ द नोबेल। उनोका इज एसोसिएटेड विथ द नोबेल, ऑप्शन नंबर बी थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट यह जो है नाइजेरियन अथर हैं चिनुआ अचेबी, ठीक है, चिनुआ अचेबी की यह रचना है थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स व्हिच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस फ्रेज व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। तो यहाँ पर एग्ड यू ऑन, यह जो है क्या है, अंडरलाइन है, एज ए फ्रेज है। इसका यहाँ पर क्या बताना है, तो मीनिंग बताना है। तो इसका जो मीनिंग होगा वह ऑप्शन बी अर्गड होगा, क्या, अर्ज्ड। तो ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है रंगम्मा, ठीक है, रंगम्मा इन कांथापुरा ऑर्गेनाइजेज द वोमेन एंड कॉल दिस ग्रुप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी महिला सेविका, ठीक है, महिला सेविका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है पैसेज आ जाता है, और जो पैसेज है इसमें बोला है कि 34 से 38 तक इस पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। तो यह पैसेज आप देख लीजिए, ये पैसेज है, ठीक है, और आगे भी है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये पैसेज है। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन द एक्सप्रेशन कस्टम्स एंड सेरेमनीज मीन्स क्या होता है, तो पैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आंसर यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज वुड बी। तो इसका सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द फंक्शन ऑफ द पुलिस, द फंक्शन ऑफ द पुलिस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी टू मेंटेन पीस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर जो आंसर है, आंसर सी इट डिस्कसेस द रोल ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज़ द अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड का जो है क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एक्सिलरेटेड, ठीक है, एक्सिलरेटेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर पैसेज के थ्रू आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बोला गया है 39 to 42, 39 से 42 तक जो है पोएट्री से पोएटिक लाइन दिया गया है, और इस पोएटिक लाइन को जो है आपको पढ़ के क्या देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोएटिक लाइन दी गई है। तो देखिए पोएटिक लाइन क्या है, रिचेज आई होल्ड इन लाइट स्टीम एंड लव आई लव टू स्कॉर्न एंड लस्ट ऑफ फेम वाज बट अ ड्रीम that vanished with the morn, and if I pray the only prayer that moves my lips for me is leave the hurt that now bears and give me liberty। तो यहाँ पर यह पोएटिक लाइन है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है कि व्हाट डज रिचेज मीन हियर। यहाँ पर रिचेज का मतलब क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है मटेरियल गेंस हुआ है, ऑप्शन जो सी है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है
कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट लस्ट ऑफ फेम, लस्ट ऑफ फेम, द पोएट सेज दैट इट इज, लस्ट ऑफ फेम का मतलब यहाँ क्या है, तो ट्रांजिटरी है। क्या है? ट्रांजिटरी। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पोएट, द पोएट इज या द पोएट हैज, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है डिससेटिस्फाइड विथ द प्रेजेंट, डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है लिबर्टी ऑफ साउल, लिबर्टी ऑफ साउल जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर 43 to 45 आ जाता है और यहाँ पर करना क्या है, तो चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग चूज करनी है करेक्ट, वो भी 43 से 45 क्वेश्चन तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग जो है एकदम करेक्ट है, तो उसका नाम है इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल, ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर किसकी करेक्ट स्पेलिंग है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है कनोशियर। ठीक है, कनोशियर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, CONNOISSEUR, कनोशियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह रेस्टोरेंट। ठीक है, RESTAURANT, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 46 to 48 बेस्ड ऑन वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन चेंज द वर्ड एज डिजायर्ड। ठीक है, तो देखिए चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब, ग्रास को जो है वर्ब में चूज करना है या चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए जो 46 नंबर क्वेश्चन है वह ग्रेज हो जाए, क्या ग्रेज हो जाएगा, ग्रेज। ठीक है, तो ग्रेज ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो ग्रास दिया गया है यह क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। ठीक है, इसको जो है वर्ब में चेंज करना है तो ग्रेजिंग होता है, चरना होता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो डी ऑप्शन है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडेम्न। ठीक है, कंडेम्न का जो है नाउन क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कंडेमनेशन। ठीक है, कंडेमनेशन जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर है। तो कंडेम्न इज ए वर्ब, ठीक, बट जो यहाँ पर कंडेमनेशन है यह क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल, इंटरनल का जो है वर्ब क्या होगा, तो इंटरनल का वर्ब जो है वह इंटरनलाइज्ड होगा। क्या होगा, इंटरनलाइज्ड होगा, तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 49 to 51 क्या कर लेना है, पंक्चुएशन मार्क चूज करना है, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, तो यहाँ पर चूज करना है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो देखिए मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, तो मेन में कम कॉमा एंड मेन में गो कॉमा बट आई गो ऑन फॉर एवर फुल स्टॉप, तो ऑप्शन जो आपका बी है वह करेक्ट पंक्चुएशन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, तो यहाँ पर जो है पंक्चुएट करेक्टली करना है। तो देखिए कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है, यहाँ भी पंक्चुएट करना है, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट, तो यहाँ पर पंक्चुएट करना है। तो देखिए आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या क्वेश्चन आता है,
52 टू 54, 52 से 54 तक जो है बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर जो है जो निर्देश दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें प्लूरल फॉर्म चूज करना है, ठीक है। तो देखिए प्लूरल फॉर्म, तो जो मेन सर्वेंट्स है, ठीक है, मेन सर्वेंट्स ऑप्शन जो आप सी देख रहे हैं ना, मेन सर्वेंट्स ऑप्शन सी आपका वह प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है, ठीक है, सही वाक्य चुनना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, आई एम ओब्लाइज्ड विथ यू फॉर दिस गुड टर्न, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का जो है सिनोनिम चूज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक करेक्ट हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है कैंडिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का जो है एंटोनिम चूज करना है। ऑप्शन बी जो है वह प्रेज करेक्ट हो जाता है, प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल ऑप्शन। तो हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग इट ऑल द मेजर इशूज। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन एकदम सुटेबल है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, क्या हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटेड इट स्कर्टेड ऑल द मेजर इशूज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेज रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीट एक्शन जो है कौन सा टेंस दिखाता है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, कंप्लीट एक्शन कौन दिखाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है यह कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा वाक्य दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, आई हैव बीन मेकिंग केक्स, आई हैव बीन मेकिंग केक्स, तो हैव के साथ बीन आता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और वैसे भी आपको टेंस तो नॉलेज होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चूज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है आपका इज आर एम के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। तो यहाँ विल बी है, गलत है, यहाँ हैज़ बीन है, गलत है, यहाँ सेल भी है, गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर होता है, माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम इन कैमरा। इन कैमरा का जो है मीनिंग आपको बताना है। तो ऑप्शन डी है एट अ सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस टू। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वेरी रेयरली, ठीक है, वेरी रेयरली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और फ्रेज टू एक्सेप्ट द ग्राउंड लॉट। ठीक है, टू एक्सेप्ट द ग्राउंड लॉट, सॉरी ग्राउंड लिट, ऑप्शन जो आपका बी है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट इडियम और फ्रेज। इफ यू डिस्टर्ब मी, इफ यू डिस्टर्ब मी आई सेल लूज द, ठीक है, आई सेल लॉस द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आई यू, ठीक है, इफ यू डिस्टर्ब मी आई सेल लॉस द थ्रेड ऑफ माई स्टोरी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ 65 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट में चूज करना है। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर देखिए सेड रमेश है, तो रमेश जो है क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग जो है विजय कर रहा है। तो यहाँ पर विश कर रहा है, जी हाँ विश कर रहा है। तो जब विश कर रहा है तो हमको सेड हटा ही देना चाहिए। यहाँ भी टोल्ड है, ये भी हट गया। अब यहाँ पर देखिए विश्ड है, तो रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग टू विजय, ये सेंसलेस है, पहली बात गलत हो गया। रमेश विश्ड विजय, रमेश जो है विजय को विश करता है गुड मॉर्निंग, तो ये बिल्कुल सही हो गया, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मोती आस्क्ड गंगू, ठीक है, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेज। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका करेक्ट क्या होता है, आस्क्ड का प्रयोग किया गया, यहाँ वेदर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या, आंसर ठीक है, गंगू आर यू इन योर सेंसेज आस्क्ड मोती। तो जो ऑप्शन आपका सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में जो है इसको बदलना है। सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए सोहन सेड टू मी, तो यहाँ सोहन टोल्ड मी हो जाएगा, क्या, सोहन टोल्ड मी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि दैट लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पर सोहन ने मुझसे कहा कि मैं का मतलब सोहन, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ठीक है, तो सोहन टोल्ड मी ही, ठीक है, टोल्ड मी ही। यहाँ पर ऑप्शन बी भी ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हैव है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हैड आना चाहिए, तो हैड ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में है। तो सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड, ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, व्हाट अ कोल्ड डे। तो उसने मुझसे कहा कितना ठंडा दिन है, कितना ठंडा दिन है। तो यहाँ पर देखिए कि ही सेड टू हर है, तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन का मार्क लगा है, तो यहाँ पर टोल्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खुशी ही प्रकट की जा रही है, तो यहाँ सॉरोफुल जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन बी और डी में हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ बोला है व्हाट अ कोल्ड डे, तो यहाँ पर व्हाट की जगह जो है वेरी का यूज हमको करना होगा। तो यहाँ पर जो बी में ऑप्शन है इसमें वेरी का यूज ही नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी है ही exclaimed दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है, यहाँ पर देखिए 69 to 70 जो है बेस्ड ऑन चूजिंग करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन जो ए है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए ही है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर 71 to 73 जो है आर बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, आंसर देम एज इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और जो है सिंथेसिस से क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है। व्हाट इज वेदर देन, ठीक है, व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। तो यहाँ पर जो है असर्टिव में इसको चूज करना है, तो असर्टिव इसका जो हो जाएगा क्या, नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर देखिए कि इसको किस में बदलना है, तो सिंपल सेंटेंस में बदलना है। होमर was a great poet, he was born somewhere, nobody knows
वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा होमर अ ग्रेट पोएट वाज बोर्न समवेयर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है। यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में चूज करना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो यहाँ पर जो है किस में बदलना है, कंपाउंड में बदलना है। तो देखिए ऑप्शन जो सी है ही वाज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो यहाँ पर जो है यह कंपाउंड सेंटेंस में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है और यहाँ पर बोला गया है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेट करना है 74 टू 76 क्वेश्चन तक। तो देखिए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, तो इसको जो है अंग्रेजी में बताना है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। तो देखिए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई फैन, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई फैन। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ग्रेट थर्स्ट लिटिल ड्यू यहाँ पर नहीं, मच क्राई लिटिल क्राई नहीं, ठीक है। बाई लिकिंग ड्यू थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है माइट इज राइट, माइट इज राइट जो है आपका करेक्ट आंसर है, माइट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मुहावरे लोकोक्तियाँ, ठीक है, लेकर आ गए हैं। वो ऐसे जो आप टेंस पढ़े हैं वह टेंस यहाँ पर नहीं दिया गया है। अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। तो इसका हिंदी बताना है। सेवरल विलेजेस वर बर्न्ट डाउन, सेवरल विलेजेस वर बर्न्ट डाउन। तो कुछ गांव जो है क्या हो गए, ठीक है। सेवरल यानी कि कई गांव जो है, बर्न्ट डाउन यानी कि जल गए या जला दिए गए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह जला दिए गए। तो यहाँ पर जला दिए गए, तो ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है कि कई गांव जला दिए गए। सेवरल विलेजेस वर बर्न्ट डाउन, ठीक है, बर्न्ट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी। तो यहाँ पर इसका हिंदी बताना है, ठीक है, इसका हिंदी बताना है। तो ऑप्शन डी मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा। आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 में है कि इनटू हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश में वाक्य है, इसको हिंदी में बताना है। वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। यदि मैं जो है क्या हो जाऊँगा, यदि मैं दोबारा चुना जाऊँगा तो मैं जो है इन समस्याओं को हल कर दूंगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो चलिए देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए बी करेक्ट है, यदि मैं दोबारा चुना जाऊँ तो इन समस्याओं का हल कर दूंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है ऑप्शन ए डियर मदर, ठीक है, डियर मदर जो है वह करेक्ट हो जाता है। इनफॉर्मल लेटर में जो है डियर मदर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, मदर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो यहाँ पर जो है इनफॉर्मल लेटर का जो है पार्ट है वह कौन सा है। ऑप्शन सी सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। ऑप्शन जो सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है विथ लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह आंसर सी करेक्ट हो जाता है, क्लोजिंग, ठीक है, क्या क्लोजिंग, आंसर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर की in order to have a desired effect on he recipient a formal letter should be। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है all of the above यानी कि in the proper formal to the point and relevant grammatically correct। तो ऑप्शन all of above, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सोनेट, तो यहाँ पर जो है कौन सा सोनेट है, ठीक है, कौन सी रचना सोनेट है, तो ऑप्शन जो बी है, ठीक है, ओजीमेंडियाज ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। और यह जो ओजीमेंडियाज है किसकी है, तो पीवी शैली की है, ठीक है, सोनेट है। और पब्लिश कब हुई, तो 1818 में जो है यह पब्लिश हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 85 नंबर है, 85 नंबर क्वेश्चन है, अ सोनेट हैविंग 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट विथ राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी ई एफ जी यह जो है किसका है, तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो है क्या है, 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ओटावा रीमा इनटू इंग्लिश, हु इंट्रोड्यूस्ड ओटावा रीमा इनटू इंग्लिश, तो ऑप्शन जो सी है व्याट, ठीक है, व्याट ऑप्शन सी है, थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड ओटावा रीमा इनटू इंग्लिश। दिस स्टैंजा फॉर्म was first used in England in early 16th century by Sir Thomas Wyatt, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि द पिंडेरिक ओड कॉन्सिस्ट ऑफ, द पिंडेरिक ओड कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रॉफी एंटीस्ट्रॉफी इपोड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर है, क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज ब्लैंक वर्स, व्हाट इज अ ब्लैंक वर्स, तो ऑप्शन ए है इट इज अ मीटर बट नो राइम, इट इज अ मीटर सॉरी इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, जिसका मीटर होता है राइम नहीं होता है वह ब्लैंक वर्स होता है, ठीक है, ब्लैंक वर्स होता है। तो ब्लैंक वर्स कॉन्सिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्स विच आर अनराइम्ड, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ शुरे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश इज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह आंसर डी करेक्ट हो जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है यह विक्टोरियन एज से संबंध रखते हैं, विक्टोरियन इरा से। लिटोट्स, ठीक है, लिटोट्स जो है मीन्स क्या होता है, तो लिटोट्स मीन्स जो है वह कॉन्क्रीट आयरनी होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है टिंटर्न अभे जो है एलिजी नहीं है, और यह जो टिंटर्न अभे है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है कविता है, ठीक है। और यह लिरिकल बैलेट्स के थ्रू आई 1798 में, कब 1798 में लिरिकल बैलेट्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज एसटी कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई जो है या लाई गई जो है पोएटिक थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 93 क्वेश्चन है कि who said Donny affects the metaphysics not only in his satires but also in his amorous verses, तो यहाँ पर जो है किसने कहा था, तो ऑप्शन ए जॉन ड्राइडेन करेक्ट आंसर हो जाता है, जॉन ड्राइडेन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि बेन जॉनसन रोट कॉमेडीज, तो यहाँ पर बेन जॉनसन जो है कैसी कॉमेडी लिखते थे, तो क्लासिकल कॉमेडी लिखते थे जो बेन जॉनसन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है कि जॉन बनियांस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एन एलिगोरी करेक्ट आंसर है, जॉन बनियांस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलिगोरी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है कि एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रेची इज, तो यहाँ पर देखिए कि जो आंसर है ऑप्शन बी अ बायोग्राफी। अ बायोग्राफी करेक्ट आंसर है। एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रेची इज ए बायोग्राफी फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1918, ठीक है 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 है, 97 नंबर क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विथ द प्री रफेलिक ब्रदरहुड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है डायलान थॉमस, ठीक है डिलान थॉमस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर सी है जर्मनी, जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, ठीक है 99 नंबर क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट, तो ऑप्शन जो आपका डी है फिलिप लार्किंग, ठीक है फिलिप लार्किंग, ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फिलिप लार्किंग इज अ मूवमेंट पोएट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर पर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट और शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है हु सेड आई अ थॉट टू डॉनी वाज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर बी टी.एस. इलियट, ठीक है टी.एस. इलियट करेक्ट हो जाता है। अ थॉट टू डॉने वाज एन एक्सपीरियंस, ठीक है इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि द टर्म कॉन्सीट हैज रेलिवेंस इन, तो यहाँ पर जो आंसर डी है मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन है कि द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिश्ड इन, द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिश्ड इन, तो जो कॉफ़ी हाउस कल्चर है यह कब आता है, किस सेंचुरी में आता है, तो जो है द अर्ली 18th सेंचुरी, द अर्ली 18th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वह करेक्ट आंसर है। 103 क्वेश्चन देखिए 103 द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डॉनीज पोएम द कैनोनाइजेशन रिफर्स टू, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर बी अ कॉइन, ठीक है अ कॉइन करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सल्यूटेशन फॉर अ बिजनेस लेटर, तो यहाँ पर बिजनेस लेटर में जो है आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे डियर सर होगा, जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है मिल्टोनिक इन्वर्जन, ठीक है मिल्टोनिक इन्वर्जन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो पैराडाइज लास्ट है यह 12 किताबों में लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। व्हाट इज द लीडिंग प्रिंसिपल्स इन द एज ऑफ पोप, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर सी लूज मोरल्स, क्या लूज मोरल्स करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, तो यहाँ पर जो है बेलिंडा का जो है रियल नेम क्या है, वह भी पोप की रचना द रेप ऑफ द लॉक में, तो यहाँ पर जो है इनका ओरिजिनल नाम जो है वह क्या है, तो अरेबिला फर्मर है, क्या है अरबिला फर्मर, जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में who said poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वह ऑप्शन ए पीबी शेली करेक्ट हो जाता है, पीबी शेली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, 109 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टर्म डज किड्स यूज फॉर द ग्रेसियन अर्न, ठीक है
जॉन कीट्स ने ग्रेसियन अर्न में, ठीक है, ग्रेसियन अर्न में किस जो है फॉर्म को यूज किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हिस्टोरिकन, ठीक है, हिस्टोरियन फॉर्म को यूज किया था। तो ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेज, ठीक है, हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेज, किसने लिखा था माई लास्ट डचेज को? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है द डक, ठीक है, द डक ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 है। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइस्टिक्स डिस्क्राइब द टून ऑफ डोवर बीच बेस्ट? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर सी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ यूलिसेस सन इज, द नेम ऑफ यूलिसेस सन इज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर सी टेलीमैचस, ठीक है, टेलीमैचस करेक्ट हो जाता है आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स टर्निंग एंड टर्निंग इन द विडनिंग, ठीक है, विडनिंग, तो यहाँ पर जो है कंप्लीट करना है तो ऑप्शन ए गियर, ठीक है, गियर तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स टर्निंग एंड टर्निंग इन द विडनिंग गियर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 है कि डब्ल्यू बी ईट्स यूज्ड Byzantium as a symbol of, Byzantium as a symbol of artistic perfection, artistic perfection, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ अचीवीज नोबेल थिंग्स फॉल अपार्ट ऑकर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर डी द सेकेंड कमिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है द सेकेंड कमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है 116, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में चूज करना है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा, तो एक्टिव फॉर्म जो है आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गेम ऑफ चेस द सेकेंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड is also the title of a play to which T.S. Eliot refers in his notes that that play was written by, तो A Game of Chess जो है किसके द्वारा लिखा गया है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर डी थॉमस मिडल्टन, ठीक है, थॉमस मिडल्टन करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर जो डी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। अ गेम ऑफ चेस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है 118 which उपनिषद does T.S. Eliot allude to in his monumental work The Wasteland, किस उपनिषद का प्रयोग किया था टी.एस. एलियट ने अपनी मोन्यूमेंटल वर्क द वेस्टलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बी बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रयोग किया था, ठीक है, जो स्थलाकृतिक जो है, ठीक है, स्थलाकृतिक जो उनका काम था द वेस्टलैंड, ठीक है, रचना थी, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद का प्रयोग किया था। किसने? तो टी.एस. एलियट ने। द वेस्टलैंड कॉन्क्लूड्स विथ एन वर्ड, तो यहाँ पर जो है द वेस्टलैंड कॉन्क्लूड्स, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है संस्कृत करेक्ट हो जाता है, संस्कृत करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए द वेस्टलैंड कॉन्क्लूड्स विथ अ संस्कृत वर्ड शांति ही शांति ही शांति ही, तो यहाँ पर इसी का प्रयोग किया गया था। और आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्या है कि इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है टी.ई. हुल्मी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो देखिए कि इमेजिज्म was a movement in early 20th century Anglo-American poetry that favored precision of imagery, ठीक है, imagery,
टी हुल्मी वाज एसोसिएटेड विथ इमेजिज्म, ठीक है। तो हिंस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या देखा, तो हम लोगों ने अभी जो है 2018 में जो है 2018 में पूछा गया जो LT ग्रेड इंग्लिश एग्ज़ाम था उसका सलूशन देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट चैनल को ज़रूर करें, हम यह आपसे आशा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।